हेलो कोडर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप पाइथन के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन के रिलेटेड थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। पहली वीडियो थी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, दूसरी वीडियो थी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और ये थर्ड वीडियो है सेट कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा पाइथन के रिलेटेड हमने एक प्रोजेक्ट की सीरीज़ भी अपलोड की है। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, 8 प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप इन प्रोजेक्ट्स को भी आप सीखिए। ये प्रोजेक्ट चाहे आप डेटा साइंटिस्ट हो, चाहे आप डेटा एनालिटिक्स हो या फिर डेवऑप्स हो या फिर बैकएंड के लिए सीख रहे हो पाइथन, सबके लिए हेल्प होगा आपको ये। तो इस वीडियोज़ को भी आप देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम्पल हम बेसिक एग्ज़ाम्पल्स के साथ स्टार्ट करेंगे और फिर जो कोडिंग में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसके भी एग्ज़ाम्पल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने एक बेसिक लिस्ट ले ली है जहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 1 से 10 तक को डेटा को यहाँ पे स्टोर किया है। अब मैं चाहता हूँ कि अब मेरे पास जो भी डेटा आ रहा है, इन डेटा को मैं डबल कर दूँ। तो किस तरीके से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिज़ल्ट, और अगर मैं सिर्फ़ कॉपी करना चाहूँ तो आप सेम लूप ले सकते हो फॉर आई इन डेटा सेट। और जैसे ही इस डेटा को मैं आई के ज़रिए से अगर प्रिंट करा लूँ, प्रिंट ऑफ रिज़ल्ट, तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरा डेटा था वो प्रिंट हो चुका है। तो अब ये तो डेटा मेरा सेम प्रिंट हुआ, मुझे सेम प्रिंट नहीं कराना है। जो भी मेरे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं, इन रिज़ल्ट्स को मुझे डबल करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 से। जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई 2 करा तो आप देख सकते हो, ये सारे के सारे जो रिज़ल्ट्स थे वो मुझे प्रिंट हो गए। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो जब तक आप पहले के वीडियोज़ नहीं देखेंगे, हो सकता है कि आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पहले जो वीडियोज़ बनाए गए थे कॉम्प्रिहेंशन के, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के, उन वीडियोज़ को आप कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ है, वो अगर आप देखें तो आपको ईज़ी समझ में आ जाए। ठीक है? नेक्स्ट हम जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, मैं उसको स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, ठीक है? यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, हमारे पास अभी ये तो सिर्फ़ 1 से 10 तक डेटा है। अब हर जो इंडिविजुअल डेटा है, उसका मैं स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। तो किस तरीके से इसको प्रिंट करा सकते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है, सेम उसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आप देख सकते हो, ओके, यहाँ पे तो मैंने रिज़ल्ट को स्टोर किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्चुअली यहाँ पे क्या ऑर्डर वाइज़ डेटा स्टोर नहीं हुआ है, क्योंकि सेट जो होता है, वो जो डेटा को स्टोर करता है, वो अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में स्टोर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते, जैसा कि अगर आपने पुराने लिस्ट की वीडियो देखी थी, तो वहाँ पे सेम फॉर्मेट में डेटा आ रहा था, यहाँ पे सेम फॉर्मेट में डेटा नहीं आ रहा है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कहीं है, 4 का कहीं है, 5 का कहीं है, इस तरीके से डेटा ऑर्डर फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता है, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, रिज़ल्ट अरे 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आना चाहिए था, तो सेट में क्या होता है कि डेटा जो होता है, वो ऑर्डर फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता है। इसी तरीके से हम स्क्वायर तो हो चुका है, अब क्यूब प्रिंट करके देखते हैं कि किस तरीके से आप इसका क्यूब निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम जो हमारे पास जो भी इटरेट होकर डेटा आ रहा है। तो आप देख सकते हो, ये मेरा 1 का क्यूब है, ये मेरा 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का हो गया, ठीक है? ये 5 का हो गया। तो इसी तरीके से सारे के सारे 1 से 10 तक, ये 10 का हो गया, ये सारे के सारे क्यूब वैल्यूज़ प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है? ये तो थे बेसिक एग्ज़ाम्पल्स। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़े कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो लास्ट लिस्ट में लिया था मैंने, एक प्राइस लिस्ट ली थी, सेम प्राइस लिस्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अब मेरे पास जो प्राइस लिस्ट आई हुई है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी है। इन नेगेटिव वैल्यूज़ को मैं स्टोर नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ़ मुझे पॉज़िटिव वैल्यूज़ ही चाहिए। तो आप किस तरीके से इन चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा रिज़ल्ट, और मेरे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि मैं सेट में डेटा को स्टोर कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको इटरेट कर लेता हूँ फॉर आई इन प्राइस लिस्ट, ठीक है? तो अगर मैं इसको ऐसे ही स्टोर कर दूँ, तो सेम डेटा मेरे पास स्टोर हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे सेम डेटा स्टोर नहीं करना है, पहले मैं सेम डेटा स्टोर करता हूँ, फिर इसमें हम कंडीशन को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि सेम डेटा मुझे स्टोर हो चुका है। मैं यहाँ पे सेम डेटा स्टोर नहीं कराना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ पॉज़िटिव वैल्यूज़ को ही स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन ऐड कर देंगे। आप चाहते हो तो यहाँ पे भी आप कंडीशन ऐड कर सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंडीशन, इफ जो भी मेरी वैल्यू थी आई, अगर वो 0 से ग्रेटर देन है तभी मुझे वैल्यू को स्टोर करना है, वरना मुझे स्टोर नहीं करना है। तो आप देख सकते हो, जो भी पॉज़िटिव वैल्यूज़ थे आप देख सकते हो, 32 था, 98 था, उसके बाद 12 था, उसके बाद 54, यही वैल्यू स्टोर हुए हैं, दूसरे जो वैल्यूज़ थे वो स्टोर नहीं हुए। बहुत सारे जो इंटरव्यूज़ हैं, वहाँ पे सेट के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन ये था कि आपके पास 2 सेट थे, ये कॉम्प्रिहेंशन के रिलेटेड नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन मैं इस यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो मैं इसको, इस टॉपिक को यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो आपको मर्ज करना है, ठीक है? 2 सेट है, आप उसको किस तरीके से मर्ज करेंगे? और जभी भी आप मर्ज करेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट आपका सेट के अंदर ये है कि ये जो डुप्लीकेट डेटा है, उसको ऑटोमैटिकली इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। और ऑपरेटर की हेल्प से क्या होगा कि आपके पास जितने भी यूनिक वैल्यूज़ होंगे, वो सारे के सारे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिज़ल्ट, आप यहाँ पे इस तरीके से स्टोर कर सकते हो, जो भी आपका सेट 1 था, और ठीक है, इस तरीके से। और जैसे ही आप इसको प्रिंट कर लेंगे, आप देख सकते हो कि सारा का सारा जो डेटा था 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 3, 3 2 बार था, अब ये स्टोर नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे एक ही बार प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये जो सेट है आपका सिर्फ़ यूनिक डेटा को स्टोर करता है, ठीक है?
अब ये जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है। एक तो है कि आपका और ऑपरेटर बोलेंगे या फिर आपको पाइप सिंपल बोलेंगे या फिर आपको यूनियन बोलेंगे या फिर ये बोलेंगे कि मर्ज किस तरीके से करते हैं। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सेम ही हैं, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल के ऊपर। मुझे यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास एक डेटा सेट है जहाँ पर कुछ नंबर वैल्यूज़ भी हैं, कुछ आपके स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी हैं। तो मुझे उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर्स को ही एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक डेटा सेट ले लेते हैं डीएस और यहाँ पे मैं क्या करूँगा मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर लूँगा। यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स को स्टोर कर लेता हूँ और कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल डेटा है, कुछ स्ट्रिंग में है और कुछ स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास नंबर भी हैं, ठीक है? तो आप इसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एक वेरिएबल ले लेंगे हम रिज़ल्ट और इसको लूप के ज़रिए से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फॉर आई इन डीएस। अगर मैं इसको सिर्फ़ आई लिख देता हूँ, तो सारा का सारा जो भी डेटा था, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो मैं अगर सिर्फ़ रिज़ल्ट प्रिंट करके देखूँ, तो आप देख सकते हो कि सेम डेटा मेरा प्रिंट हो रहा है। तो मुझे सेम डेटा प्रिंट नहीं कराना है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए आप एक कंडीशन रन कर सकते हो और कंडीशन में हम एक फंक्शन चलाएँगे ईज़ डिजिट, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा इफ जो भी मेरे पास जो डेटा आ रहा है, ठीक है? वो डेटा को मुझे क्या करना है, अगर वो डिजिट फॉर्मेट में है, तो ही मैं उसको स्टोर करूँगा, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि जो मेरे पास नंबर वैल्यूज़ थे, वही एक्सट्रैक्ट हुए हैं। इसके अलावा जो डेटा था, वो एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ। एक और एग्ज़ाम्पल लेंगे हम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन को ऐड करेंगे कि हमारे पास जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, हमको अगर 3 से ज़्यादा हैं, तभी हम उनको स्टोर करेंगे, अदरवाइज़ हम उनको स्टोर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डेटासेट और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोड, प्रोग्राम, एआई, ठीक है? सेट। अब यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल एक और चीज़ भी हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ये भी, ठीक है? तो अब यहाँ पे मेरे पास एक डेटा सेट है जहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स हैं और इन मल्टीपल वर्ड्स में कहीं पे हमारे पास 3 से ज़्यादा लेटर्स हैं और कहीं पे 3 से कम हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाँ पे भी 3 से ज़्यादा हैं उन्हीं वर्ड्स को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा मैं रिज़ल्ट और सबसे पहले सेम डेटा को मैं कॉपी करूँगा फॉर आई इन डेटा सेट और यहाँ पे लिख दूँगा आई। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मेरा डेटा सेट था वो सेम टू सेम प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सारा का सारा डेटा जो था वो अब प्रिंट हो रहा है। लेकिन मुझे सेम डेटा प्रिंट नहीं कराना है, मुझे कंडीशन ऐड करनी है। तो आप कंडीशन किस तरीके से ऐड करोगे? तो आप सिंपली यहाँ पे आप लिख दोगे इफ लेंथ ऑफ द इटरेशन जो भी आपका इटरेट होके वैल्यूज़ आ रही थी, अगर वो 3 से ज़्यादा है तभी आपको स्टोर करना है, अगर नहीं है तो आपको स्टोर नहीं करना है। अगर आप इक्वल डाल देते हो तो थर्ड भी वैल्यू आ जाएगी आपकी, इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेट कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।